दोस्तों यूरेनियम को लेकर कल दो अपोजिंग न्यूज सामने आया। एक तरफ ऑस्ट्रेलिया, जी हां, आपको याद होगा पीएम मोदी ऑस्ट्रेलिया दौरे पर गए हुए हैं और वहां आप देख सकते हैं दुनिया भर की मीडिया, जर्मन मीडिया चर्चा कर रही है कि पीएम मोदी और ऑस्ट्रेलिया के बीच में यूरेनियम सप्लाई को लेकर डील फाइनलाइज हुआ, जिसके साथ एक दशक के लंबे समय से जो ऑस्ट्रेलिया भारत को यूरेनियम नहीं दे रहा था वो यूरेनियम देगा। दूसरी तरफ दोस्तों, हमारा खुद का डोमेस्टिक यूरेनियम, जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया जो कि एक डेवलप्ड कंट्री है, एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स बहुत हाई है, वो यूरेनियम माइनिंग कर रहा है, दुनिया को बेच रहा है। लेकिन भारत का खुद का जो बेस्ट यूरेनियम माइन बताया जाता है वो है मेघालय में। वहां से दोस्तों ये न्यूज सामने आया, आप स्वयं देख सकते हैं। मेघालय के सीएम संगमा ने साफ साफ कह दिया, संगमा जी ने कहा कि मेघालय में कोई यूरेनियम माइनिंग नहीं होगी। अब दोस्तों ये यूरेनियम माइनिंग का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। आप ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम ले आएंगे, कनाडा से ले आएंगे, कजाकिस्तान से ले आएंगे, आप कहीं से भी ले आएंगे, लेकिन क्या उस यूरेनियम से आप न्यूक्लियर बॉम्ब बना सकते हैं? जवाब है बिल्कुल भी नहीं। वो यूरेनियम जो आप इंपोर्ट कर रहे हैं वो स्ट्रिक्ट आईएईए के दायरे में इंपोर्ट किया जा रहा है, जिसका मतलब है अगर आप देखें तो वो केवल और केवल बिजली बनाने के लिए यूज हो सकता है। सिलेक्टेड रिएक्टर्स हैं, उन्हीं में उनका इस्तेमाल हो सकता है। लेकिन भारत का जो बहुत फेमस, अब आप हम सब इस पर चर्चा भी कर चुके हैं, 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम है, क्या उसमें इंपोर्टेड यूरेनियम यूज हो सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता है। जो प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर्स वगैरह हैं उसमें अगर आप देखें तो उसके बाद जो सेकंड स्टेज है जिसमें अगर आप देखें तो ब्रीडर रिएक्टर्स हैं, तो वो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स अनसेफ गार्डेड रिएक्टर है, यानी कि वहां पे केवल डोमेस्टिक यूरेनियम यूज होगा। वैसे ही वो सभी रिएक्टर्स जिनसे एनरिच यूरेनियम न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के काम आता है, या फिर वो यूरेनियम एनरिचमेंट जो कि अगर आप देखें न्यूक्लियर सबमरीन्स में यूज हो रहा है, कल को हमारे हो सकता है न्यूक्लियर फ्यूल पर चलने वाले, कल को हो सकता है कि हम उस प्रकार के शिप्स बनाएंगे जो कि कैरियर शिप्स होंगे, तो वो भी आप अगर देखें तो इंपोर्टेड फ्यूल पे नहीं चलेगा। तो यहां पे बेहद आवश्यक है भारत के लिए अपना खुद का डोमेस्टिक यूरेनियम होना। जी हाँ, डोमेस्टिक यूरेनियम बहुत ज्यादा भारत के पास नहीं है। हालांकि और भी इलाके हैं जहां पे यूरेनियम है, लेकिन जो मेघालय की क्वालिटी है वो और कहीं नहीं है भारत में। नतीजा दोस्तों अगर आप देखें तो यहां बड़ी समस्या हो रही है, ये पूर्ण रूप से अटका हुआ है। एक सवाल है आपके लिए, जी हाँ, बड़ा सिंपल सवाल है, कुछ यूरेनियम से ही जुड़ा हुआ है। भारत का ओल्डेस्ट लार्जेस्ट यूरेनियम माइनिंग ऑपरेशन किस राज्य में स्थित है? कहां पे हो रहा है? झारखंड में, पंजाब में, केरला में, गुजरात में? जी हाँ, जवाब अपना कमेंट में बताइएगा। मुझे मालूम है आप लोगों को जवाब मालूम है, बड़ा सिंपल सवाल है। कुछ ऐसे ही सिंपल सवाल आपके लिए हम लेकर के आए हैं। जी हाँ, इस प्रकार के सिंपल सवाल का जवाब देके आप 40 करोड़ तक के स्कॉलरशिप रिवॉर्ड्स और स्कॉलरशिप वगैरह गारंटीड रिवॉर्ड जीत सकते हैं। रैंक 1 के लिए दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे हम टैबलेट लेकर के आए हैं। रैंक 2 टू रैंक 81 के लिए 1000 रुपए का अमेजन का गिफ्ट वाउचर है। ये सब आपका हो सकता है। आपको क्या करना है? आपको इस संडे को हमारे साथ जुड़ना है। आप सुबह 11 बजे या शाम को 5 बजे कभी भी जुड़ सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। क्या करें? अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो पहला लिंक मिल रहा है उसको क्लिक करें और एनरोल कर लें, और सुबह सुबह आ जाइए 12 जुलाई को 11 बजे, टेस्ट दें और अच्छा परफॉर्म करें। आपके लिए सारे प्राइजेस हैं। जी हाँ, अगर सुबह मिस हो गया तो शाम को आप 5 बजे भी आ सकते हैं, लेकिन मिस बिल्कुल भी ना करें। जल्दी से जाएं, अभी के अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उसके द्वारा एनरोल कर लें। इसके सिवा आपके लिए एनसीईआरटी भी लेकर के आए, फ्री बुकलेट्स है, सभी के सभी एनसीईआरटी आपको मिल रहे हैं। आपको क्या करना है? एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, बस इसको स्कैन करें और डाउनलोड कर लें। मेक श्योर आप इसका फायदा अवश्य उठा लें। तो सबसे पहले दोस्तों जरा देखते हैं हुआ क्या है यूरेनियम के संदर्भ में। दो अलग अलग यूरेनियम के स्टोरी लाइन्स आए हैं। जी हाँ, आज ही आए। एक आया कि पीएम मोदी ऑस्ट्रेलिया में मेलबर्न में एंथनी एल्बनीज के साथ लॉन्ग डिलेड जो यूरेनियम इंपोर्ट करने का अरेंजमेंट था वो फाइनलाइज हो चुका है। 2015 में जो इंडिया ऑस्ट्रेलिया न्यूक्लियर कोऑपरेशन अग्रीमेंट था, लेकिन वो ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स में जो फंसा हुआ था वो क्लियर कर दिया गया है, और फाइनली आप अगर देखें तो अब ऑस्ट्रेलिया से भारत यूरेनियम आएगा। वहीं दूसरी तरफ शिलोंग से न्यूज आ रही है, मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा जी कह रहे हैं, साथ में उनके डिप्यूटी सीएम भी कह रहे हैं कि कुछ भी हो जाए यूरेनियम माइनिंग नहीं होने देंगे मेघालय में जब तक पब्लिक अलाउ ना करे। दरअसल दोस्तों मेघालय में अचानक से एक न्यूज आया कि जो माइन है मेघालय में 1980 से मालूम है वहां पे माइन है, वहां पे ऐसे रिपोर्ट्स आने लगे कि यहाँ पे जो लोकल लोग हैं जिनके पास ये जमीन है
उनसे जमीन खरीदा जा रहा है, किसी आउटसाइडर्स तो खरीद नहीं सकते, लेकिन जो ट्रेडिशनली वहां पे जमीन होल्ड करते थे उनसे जमीन कोई ले रहा है। और इसके साथ जब इस प्रकार के रिपोर्ट्स आए तो सरकार को कहना पड़ा कुछ भी हो जाए, यूरेनियम माइनिंग नहीं होने देंगे। दरअसल दोस्तों यहां पे आपको जानना होगा, डोमेस्टिक यूरेनियम का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। आप कहीं से भी यूरेनियम इंपोर्ट करा लीजिए, जो अपना यूरेनियम है वही सबसे काम का है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं जरा आपको बताते हैं। हुआ यूं दोस्तों, 2008 के बाद जो एनर्जी वेवर आया उसके साथ हमारा जो पूरा का पूरा न्यूक्लियर प्रोग्राम है इसको दो हिस्से में बांट दिया गया, सिविल मिलिट्री न्यूक्लियर सेपरेशन। कुछ न्यूक्लियर रिएक्टर्स ऐसे कर दिए गए कि ये अगर आप देखें तो प्रोटेक्टेड रिएक्टर्स, ये जो है अगर आप देखें तो जिसमें आईएईए सेफगार्ड्स के अंदर आने वाले रिएक्टर्स हो गए, जिसमें जो भी आप दुनिया से यूरेनियम इंपोर्ट करेंगे, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, कजाकिस्तान, ये सब आईएईए वाले रिएक्टर्स में ही जा सकता है। जिसमें अगर आप देखें तो आईएईए नजर रखती है, जिसके द्वारा इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी इंश्योर करती है कि वो कभी भी इंस्पेक्शन कर सकती है। इसके सिवा उस रिएक्टर से जो यूरेनियम हो रहा है, जो इस्तेमाल हो रहा है, वो केवल बिजली बनाने के लिए ही इस्तेमाल होगा। इसके सिवा जो उसका बाई प्रोडक्ट्स है उसको भी आप वेपन्स ग्रेड मटेरियल बनाने के लिए किसी भी प्रकार से इस्तेमाल नहीं करेंगे। ऑस्ट्रेलिया का डील एक्सप्लिसिटली कहता है कि वो जो यूरेनियम भारत को दे रहा है वो पीसफुल पर्पसेस के लिए है। दूसरे तरफ दोस्तों क्या है, अगर आप देखें तो इसी सेफगार्ड में मिलिट्री रिएक्टर्स हैं। वो क्या है, डोमेस्टिक यूरेनियम जिसमें हम यूज करेंगे। दोस्तों ये अनसेफगार्डेड मिलिट्री रिएक्टर्स हैं, जैसे ध्रुवा रिएक्टर जिससे हम प्लूटोनियम बनाते हैं, वैसे ही आप देखें तो वेपन्स और नेवल प्रोपल्शन के लिए यूरेनियम एनरिचमेंट जहां पे होता है। तो इस प्रकार के जो रिएक्टर्स हैं ये अगर आप देखें तो 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम, जिसमें अगर आप देखें तो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स हैं वो भी उसी का हिस्सा है। तो इनमें जो यूरेनियम यूज होगा ये इंपोर्टेड कनाडा, ऑस्ट्रेलिया का यूरेनियम नहीं, बस और बस अपना स्वदेशी यूरेनियम ही यूज हो सकता है। दोस्तों इन टोटल ऐसे 11 रिएक्टर हैं और 2 और बन भी रहे हैं, यानी कि ये संख्या बढ़ के 13 होने वाली है जिनमें केवल डोमेस्टिक यूरेनियम ही यूज होगा। दोस्तों ये जो रिक्वायरमेंट है ये बढ़ती हुई दिख रही है, कहीं से भी घट नहीं रही है। भारत का जो फोर्स पोस्चरिंग है जिसमें आप देखें तो अग्नि 5 मीरो प्लेटफॉर्म से आ रहा है, यानी कि एक एक मिसाइल में आप देखेंगे मल्टीपल वॉरहेड्स हैं। एक अग्नि मिसाइल में कुछ 5 कहते हैं तो कुछ 12 कहते हैं, उतने सारे न्यूक्लियर वॉरहेड्स जा रहे हैं। तो वैसे मल्टीपल मिसाइल्स है तो सोच लीजिए न्यूक्लियर वॉरहेड्स कितने हमको रखने पड़ेंगे। वैसे ही कैनिस्टराइज्ड अग्नि पी मिसाइल्स है जिसमें प्री मेटेड वॉरहेड्स हमको रखने पड़ेंगे। अरिहंत सबमरीन फ्लीट है उसके लिए भी यूरेनियम चाहिए। तो ये सब जो डोमेस्टिक यूरेनियम है वही ये रिक्वायरमेंट फुलफिल कर सकता है, यानी कि डोमेस्टिक यूरेनियम सोर्स हमको चाहिए। ये इंपोर्ट करा के आप सोल्यूशन नहीं निकाल पाएंगे। अब दोस्तों यहां पे मेघालय की यूरेनियम की बात करते हैं तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मेघालय में दोस्तों अगर आप देखें तो रफली 13,000 टन कहा जाता है वहां पे माइन में इतना यूरेनियम है। कहां पे, तो अगर आप देखें तो गारो, खासी, जैंतिया हिल्स हैं। खासी अगर आप देखें तो ये वेस्ट खासी है, ये ईस्ट खासी है। तो ये वेस्ट खासी में यहां पे आप देखें ना तो ठीक यहां पे बताया जाता है कि वेस्ट खासी हिल्स में ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जहां पे डोमिया सियात, ये जो आप देख रहे हैं दोस्तों यहां पे, ये जो आप देख रहे हैं ये जो हुआ ना ये पूरा का पूरा, दिस इज डोमिया सियात। तो ये जो पूरा का पूरा रीजन है यहां पे वेस्ट खासी हिल्स में, यहां पे दोस्तों अगर आप देखें तो हमारे पास काफी बड़ा न्यूक्लियर यूरेनियम का माइन है। 13,000 टन 2025 का एस्टिमेट है। अब इसके सिवा सिर्फ वेस्ट खासी ही नहीं, गारो हिल्स में भी, ईस्ट खासी हिल्स में भी, वैसे ही आप देखें मौसिन राम में, वैसे ही आप असम चले जाएंगे तो कार्बी अंगलोंग में, अरुणाचल में चले जाएंगे तो कामेंग डिस्ट्रिक्ट में, कहा जा रहा है वहां पर भी थोड़ा थोड़ा यूरेनियम है। लेकिन सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड यहां पे है। 1980s में पहला एक्सपेरिमेंटल जो ड्रिलिंग किया गया था, यहां पे जो टेस्ट किया गया था वो यहीं पर हुआ था और काफी सक्सेसफुल रहा है। दोस्तों क्वालिटी वाइज देखें तो यहां पे जो डोमिया सियात है, जो ये गांव की बात हो रही है, जहां पे आप देखें तो काइलिंग माइंस वगैरह है, वहां से जो यूरेनियम निकला है उसकी क्वालिटी 0.1% यूरेनियम कॉन्सेंट्रेशन है, ऐसा स्वयं यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का कहना है। अब दोस्तों 0.1% काफी अच्छा नंबर है। दुनिया के हिसाब से आप देखें ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, तो वो कह देंगे जी ये तो लो मीडियम ग्रेड का है। आप हमारी बात करें ना, हम जहां से आ रहे हैं हमारे लिए ये बेस्ट है। जी हां, हम आज तक जो यूरेनियम माइनिंग करते आए हैं वो जादूगुड़ा झारखंड में जो ओर है उसका जानते हैं कितना कॉन्सेंट्रेशन है यूरेनियम का? 0.03 से 0.06%।
तो वहां से 0.1 तो बहुत ज्यादा है, तो हमारे लिए तो लाजवाब है वो। तो भले दुनिया इसको नकार दे गए कि ना इतने पे तो हम माइनिंग नहीं करेंगे, लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट है, हमारे लिए वो बहुत जबरदस्त है। तो इसलिए हमारे लिए दोस्तों ये बेहद इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे माइनिंग को लेके काफी ज्यादा अपोजिशन हो रहा है। अधिकतम जो गांव है वहां पे जो लोग हैं उनको कहा जा रहा है कि इससे कैंसर फैलेगा, देख लो मत होने दो, ग्राउंड वाटर कंटेमिनेशन होगा, तुम्हारी जो आने वाली पीढ़ी है उनमें डिफॉर्मिटीज होने लगेंगी, और ये सारी बातें हो रही हैं। दोस्तों यहाँ पे फॉरेन फंडेड एनजीओज भी ऐसा नहीं है कि इन्वॉल्व नहीं है। अगर आप देखें तो सेंटर फॉर सोशल डेवलपमेंट था जिसने यूएन में जाके यूरेनियम माइनिंग जो यहाँ पे हो सकता है उसको लेकर मुद्दा उठाया था। हालांकि उसका एफसीआरए लाइसेंस बाद में हटा दिया गया था। इसके सिवा अगर आप देखें तो ब्रॉडर एलिगेशंस है कि फॉरेन फंडेड एनवायरमेंटल एनजीओज है, ग्रीन पीस स्टाइल वगैरह, जो कि यहाँ पे आ रहे हैं और जो अपोजिशन है उसे एम्पलीफाई कर रहे हैं कि ये मत होने दो, माइनिंग मत होने दो, और शायद फॉरेन फंडिंग भी कुछ को इसके लिए मिल रही है। बाकी दोस्तों यहाँ पे हेल्थ रिपोर्ट्स और ये सारी चीजें भी देखें तो कई लोग कह रहे हैं नहीं सही बात तो उठा रहे हैं, जादूगुड़ा में क्या समस्या नहीं हुई झारखंड में, तो यहां भी हो सकती है, तो वो बात भी कुछ लोग कह रहे हैं। इसके सिवा अगर आप देखें तो एंड ऑफ द डे मेघालय अगर आप देखें तो क्रिश्चियन मेजॉरिटी स्टेट है, तो वहां पे चर्चेज एंड क्रिश्चियन विमेन ग्रुप्स का भी बड़ा रोल है, क्योंकि एंड ऑफ द डे अगर आप देखें तो जो समाज है उसमें भी अगर आप देखें तो महिलाएं काफी मजबूत है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो क्रिश्चियन विमेन्स राइट ग्रुप्स, चर्चेज, वहां भी संडे टू संडे अगर आप देखें तो कई बार जब मामला ऊपर उठता है तो इन इलाकों में वहां से भी इस मुद्दे को सपोर्ट किया जाता है कि प्रोटेस्ट इतने बजे करना है, ऐसे प्लानिंग हो रही है, प्रेयर मीटिंग्स और ये सारी चीजें होती है, अवेयरनेस लोगों में बताना कि ये देखो यूरेनियम माइनिंग होगी तो ये हेल्थ कंसर्न होगा, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम होगा, इंडिजिनस राइट्स का क्या होगा, तो ये सारी बातें यहां पर हो रही हैं। अब दोस्तों क्या ये सही है, क्या ये गलत है, ये आप मुझे बताइए। वो कह रहे हैं ये हम लोगों का आज का नहीं, पुरखों का जमीन है, सदियों से हम यही रह रहे हैं, अब वहां पे यूरेनियम है तो इसके लिए क्यों हमारी पीढ़ी को क्या आप खत्म कर देंगे इस प्रकार से, है ना, हेल्थ कंसर्न्स होगा। लेकिन क्या वो हेल्थ कंसर्न्स आज भी होते हैं जहां पे यूरेनियम माइनिंग होती है, ये भी सवाल है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, कजाकिस्तान, दुनिया में सबसे बड़ा यूरेनियम माइनिंग वहीं हो रही है। तो क्या वो जो पोल्यूशन होता है माइनिंग से, क्या ये डेवलप्ड कंट्रीज एड्रेस कर सकते हैं जहां पे हेल्थ स्टैंडर्ड्स इतने हाई हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते? हमारे लिए ऐसा क्या हो रहा है, क्या उसे हम एड्रेस नहीं कर सकते? तो ये भी बेहद इंपॉर्टेंट सवाल है। खैर दोस्तों यहां पे अगर हम पॉलिटी के कंटेक्स्ट से देखें तो थ्री वे फेडरलिज्म इशू हो रहा है, जिसमें सेंटर, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स तीनों में ही क्लैश हो रहा है। अब अगर आप देखें तो आपके मन में सवाल आएगा, यूरेनियम बड़ा क्रिटिकल है, नेशनल सिक्योरिटी के लिए यूरेनियम इंपॉर्टेंट है, न्यूक्लियर बॉम्ब इससे बनना है, तो ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है, भारत के एग्जिस्टेंस की बात हो रही है। यहां पे हो सकता है कुछ एक छोटा सा गांव है उसके लोग अपने एग्जिस्टेंस, वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, उसको भी एड्रेस कर सकते हैं, प्रॉपर तरीके से माइनिंग करे तो वो समस्या भी नहीं होगी। तो क्यों इतने क्रिटिकल प्रोजेक्ट को रुकवाना? क्या सेंटर सीधा माइनिंग नहीं कर सकती? तो आइए जरा देखते हैं संविधान क्या कहता है। दोस्तों अगर आप यूरेनियम की बात करें तो वो यूनियन लिस्ट में है, एंट्री 6 लिस्ट 1, जिसमें एटॉमिक एनर्जी की बात की गई है, यानी कि यूरेनियम माइनिंग भारत सरकार का प्रेरोगेटिव है, करना है नहीं करना है। एटॉमिक एनर्जी एक्ट है जिसके आधार पर पार्लियामेंट ने लॉ बनाया है, जिसमें क्या कहा गया है, सेंट्रल गवर्नमेंट को पूरी छूट है, आप जाइए किसी इलाके का कंट्रोल ले लीजिए, माइनिंग शुरू कर दीजिए, यानी कि दिल्ली को कोई रोक नहीं सकता यदि यूरेनियम है तो। लेकिन फिर क्या समस्या है? समस्या यह है मेघालय कोई दूसरा राज्य नहीं है। मेघालय अगर आप देखें तो ये 6th शेड्यूल में आने वाला राज्य है। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये जो 4 राज्य हैं ये 6th शेड्यूल में आते हैं, और इस वजह से यहां पे स्पेशल प्रोटेक्शन मिलता है, जिस वजह से यहां पे जो लोकल ट्राइबल काउंसिल होती है, जैसे कि यहां पे जहां माइनिंग की बात हो रही है वहां पे खासी हिल ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, तो उनके पास बहुत शक्तियां हैं। जैसे कि यहां पे खासी हिल ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की बात करें तो इनके पास कंट्रोल है वहां के लैंड के ऊपर और उसके नेचुरल रिसोर्सेस के ऊपर। अब दोस्तों यहां पे इस वजह से अगर आप देखें तो कॉम्प्लिकेशन हो रहा है। मेघालय ने इसके सिवा लॉ भी बनाया है स्टेट लेवल पे, जिसके अनुसार लैंड ट्रांसफर एक्ट है वो इंश्योर करता है कि आउटसाइडर आके यहां का लैंड नहीं ले सकते, तो आउटसाइडर लैंड नहीं ले सकते। तो समस्या यहां पे ये हो रही है कि दिल्ली को अधिकार है, वो जाएगा जाके माइन कर सकता है, माइन करने से रोक नहीं सकते, लेकिन माइन करने के लिए लैंड तो लेना पड़ेगा। लैंड अगर आप देखें तो जो खासी हिल ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है
वो देती नहीं है। तो दिल्ली माइन कैसे करेगा जब उसको लैंड ही नहीं मिलेगा? तो ये समस्या हो गई है। तो ये बड़ी समस्या है। कुछ वैसी ही बात है कि आपको परमिशन है, आप बिल्डिंग में जा सकते हैं, लेकिन चाबी नहीं देंगे। तो ये समस्या हो रही है। यहां पे सवाल ये पूछा जा रहा है, करे तो करे क्या? एंड ऑफ द डे यूरेनियम देश के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। ये यूरेनियम न्यूक्लियर वेपन स्ट्रेटेजिक पर्पसेस के लिए यूज होना है। ये इंपोर्टेड यूरेनियम से आप कर नहीं सकते। तो बात यहां नेशनल सिक्योरिटी की है, इसमें जरा भी दो मत नहीं होना चाहिए। लेकिन एंड ऑफ द डे आप बुलडोज करके भी इस प्रकार से माइनिंग नहीं कर सकते। तो जरूरी है लोगों के कंसर्न्स को एड्रेस किया जाए, उनको रॉयल्टी भी दिया जाए। जो खासी और जो यहां पे अगर आप देखें खासी हिल ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, उनको रॉयल्टीज मिले माइनिंग की, और साथ ही साथ एट द सेम टाइम वहां पे जो हेल्थ कंसर्न्स हैं उनको भी एड्रेस किया जाए। माइनिंग जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं जो पश्चिमी दुनिया में हो रही है वही एज इट इज इंप्लीमेंट करें तो क्या समस्या है? तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, लेकिन सोल्यूशन निकाला जाया जा सकता है। कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और तीसरे लेवल पे खासी ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, तीनों को, जो फेडरलिज्म के यहाँ तीनों टीयर्स हैं, तीनों को मिलकर काम करना पड़ेगा। आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट में अवश्य बताइएगा। इसके सिवा दोस्तों आपके लिए जरूरी ऑफर है, 19,999 रुपए में सब्सक्रिप्शन मिल रहा है। मेक श्योर आप जुड़ जाए, लिमिटेड पीरियड ऑफर है। इसके सिवा 3 साल का सब्सक्रिप्शन मात्र 31,999 रुपए में। यूज दी कोड KC10 ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल सके।